हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीप्ति। और क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है तो इसके लिए आज मैं आई हूँ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, टॉय शॉपिंग के लिए। ऑफिस से आने के बाद मैंने कुछ खाना वगैरह बनाया, उसके बाद मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ मार्केट। तो यहाँ पर टॉय परचेज़ करने थे क्योंकि रौनक ने खेलना है, तो हम उसी को लेकर आए थे कि उसको कौन सा टॉय समझ आता है। क्योंकि क्या पता हम कोई लेकर चले जाएं और उसके लिए सेफ्टी पर्पज़ से ठीक ना हो या फिर उसको बिल्कुल अच्छा ही ना लगे। तो इसलिए हम उसको लेकर आ गए थे। हमारा मन था हम उसको सुपर स्कूटी दिलवाएँ, क्योंकि मैं कहीं की रिलेटिव के यहाँ गई थी, उसको सुपर स्कूटी बहुत पसंद आई। बट इसकी एज को देखते हुए हमें लगा थोड़ा भी रिस्की है। उसको अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन अगर हम वो दिलवा देते ना तो पूरा टाइम उसके पीछे किसी को रहना पड़ता, थोड़ा रिस्की लगा। तो यहाँ पर रौनक कुछ टेस्ट ड्राइव ले रहा था टॉयज़ के साथ कि उसको कौन सा समझ आता है, किसके साथ वो ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा। तो हमने ख़रीद लिया था। उसके बाद हम आ गए थे घर, कुछ सामान लेकर आए, साथ में किचन भी देखना था। और यहाँ तो ये थक कर सो गए थे, शॉपिंग करी इन्होंने। तो अब देखिए रूम की हालत ये हो चुकी थी और मुझे सारा डेकोरेट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर अब देखते हैं, बिफ़ोर आफ्टर मैं करूँगी कि कैसे कैसे सारा कुछ किया। तो सबसे पहले पंच बैग था, इसमें कुछ ये पता नहीं शायद क्या था, समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने ठीक है इसमें हम पंप करते हैं, तो उसी को मैं यहाँ पर कर रही हूँ। सच में मैं इस टाइम ना इतनी थकी हुई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये डेकोरेशन तो करनी थी। मैंने सोचा था किसी को बुलाकर हम डेकोरेशन वाले को उसको डेकोरेट करवा लेते हैं, लेकिन टाइम इतना ओवर हो गया था कि अगर उसको बुलवाते हैं तो उनको भी फिर हैंडल करना पड़ता है, उसके लिए भी हिम्मत नहीं थी। तो फिर लगा उससे अच्छा तो ये है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो वही मैं लगी हुई थी। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बिफ़ोर आफ्टर करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था मैं कुछ भी कर पाऊँगी। पहला बलून फुलाने पर ही मुझे समझ आ गया था कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। और भाई सच में जो लोग ये सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं, बहुत हिम्मत है, मेरे में तो नहीं है बिल्कुल भी। ऑफ़िस करने के बाद मैं इतना थक जाती हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पर रौनक भी सोया हुआ है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था कहीं ये उठ ना जाए। और मुझे बलून फुलाने का टाइम अभी था, क्योंकि कल मुझे फिर ऑफ़िस जाना है। और पता है इसके बर्थडे पे मुझे ऑफ़िस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मार्च की एंडिंग थी और बैंक में तुम हॉलिडे या फिर छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्लोजिंग होता है, सभी को पता है आई थिंक। तो बस ये रात में मैं लगी हुई थी और रौनक यहाँ सो गया था गलत टाइम पर। तो बैलून फुलाने की आवाज़ से वो जनाब उठकर बैठ गए, लेकिन अभी इतनी अच्छा था कि वो रो नहीं रहा था। लेकिन बाद में उसको लगा नहीं मम्मा मुझे बैठना है आपके पास ही। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने हाथ पे टॉवल डाल लिया था, क्योंकि ये हुआ कि इसको पंप को ऐसे प्रेस करते करते ना, पुश करते करते मेरे हाथ में इतनी बार ये पंप लग गया था, तो बहुत ज़्यादा लग गया था, बहुत दर्द होने लगा था। तो मैं यहाँ पर इस टॉवल को रखने के बाद मैं बलून फुला रही हूँ। और रौनक की हालत देखिए, यहाँ पर ये मुझे देख रहा है और मुझे डाउट हो रहा है कि रो क्यों नहीं रहा है। इसको तो अब तक इरिटेशन हो जानी चाहिए, लेकिन ये सो के उठा है ना, इसलिए भी नशे में है। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये एक्टिव नहीं हो रहा था क्योंकि गलत टाइम पर सो गया और गलत टाइम पर उठ भी गया। देखिए गाइस, मैं अभी सिर्फ इतने से ही बलून फुला पाई हूँ। उसमें मैंने अपने हाथ में भी मार लगा ली है चोट, और साथ में मेरे बॉडी की बैटरी भी डाउन हो गई है। इधर हस्बैंड भी लगे पड़े मज़दूर की तरह, उन्होंने भी पूरे दिन ऑफिस किया है। तो ये देखिए गाइस, बिफ़ोर और आफ्टर कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुए, बल्कि फैला ही दिया है मैंने। और जो टॉयज़ मैं लेकर आई थी वो ये हैं, और साथ में मैंने पंप भी तोड़ दिया। यहाँ पर मेरा काम भी रुक गया क्योंकि मैं बलून नहीं फुला सकती। फिर मैंने सोचा पहले कमरे को थोड़ा सा ठीक करती हूँ ताकि मैं इसको सही से सुला दूँ। फिर मैंने इसको सुलाने के लिए सारा रूम ठीक से करा, क्योंकि यहाँ पे ना सारा कुछ गंदा हो गया था। तो टाइम भी बहुत हो गया, बहुत थक गई थी मैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल भी। कल ऑफिस जाना था। तो रात में हस्बैंड ने इसके लिए छोटू सा केक मंगवाया था कि शायद अगर ये नहीं सोता है तो लेट्स सी के सेलिब्रेट करते हैं नाइट में। बट ये तो जनाब सो गए थे 12 बजे तक। और फिर उसके बाद जब ये मॉर्निंग में उठे तो मैंने इसके सामने छोटू सा केक प्रेजेंट किया। और सब सोचते हैं कि 1 साल का हुआ है ना, तो उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन देखिए इसकी खुशी कह सकती है कि इसको कुछ नहीं पता है। सबको जब हम किसी के लिए बहुत अच्छे मन से कुछ करते हैं ना, उसको फील भी होता है, चाहे फिर वो बच्चा हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर हो गई थी मॉर्निंग, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया मैं रात को कुछ नहीं कर पाई थी। मैंने कुछ बलून फुलाए थे, आधे वो फूट भी गए। तो फिर ये बाहर निकले हैं जनाब अपनी गाड़ी पे दादी से मिलने के लिए। तो कुछ वीडियोस हैं वो पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड हो गई हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे वो क्लिप ऐड करनी थी क्योंकि स्पेशल मोमेंट थे।
यहाँ पे देखिए ना, इसको बैलून को लेकर बैठ गया है, इसको लग रहा है यही मेरा गिफ्ट है और ये इतना खुश हो रहा था, सो के उठा और इसको ऐसा लग रहा था मुझे बस यही पकड़े रहना है, इसको छोड़ ही नहीं रहा था। तो गाइस, जितनी मुझसे प्रिपरेशन हो पाई, डेकोरेशन हो पाई, मैंने की। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कुछ नहीं हो पाता एक मदर से। तो यहाँ पर रौनक के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया इसके बर्थडे पे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। फिर मैं नाइट में आकर आगे का व्लॉग शूट करूँगी, तो स्टे ट्यून। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा बर्थडे का पार्टी का जो भी छोटा मोटा मुझसे अरेंज हो पाया मैंने किया है। तो मिलते हैं, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।